हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम मैथ्स की कक्षा में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो देखते हैं आज का सेंटेंस एंड फ्रेज। तो सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस है, जियोमेट्री से रिलेटेड है, जियोमेट्री से। ठीक है, तो त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए। जैसे आपको हिंदी, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम की जो चीज़ें हैं उसको सीखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए, ऐसा अगर आपको बोला जाता है तो उसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? परिमिति। ठीक है, तो त्रिभुज की परिमिति या परिमाप भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, परिमाप, परिमाप यानी चारों तरफ की माप, जैसे ये परिमाप है, ऐसा टाइप से, यानी ये इसको सबको ये करना। त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का। ठीक है, तो त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, सर्कल मतलब हो गया वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो या ज्ञात करें का क्या हो जाएगा? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। और भी देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी चारों एक जैसा होता है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? आयत का परिमिति क्या है या परिमाप क्या है? तो बोलोगे व्हाट इज द पेरीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? कोण को मापिए, मेजर द एंगल या मेजर द एंगल, मेजर द एंगल। कोण को मापिए, मेजर द एंगल। आ रहा है समझ में? बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपके टंग में आ जाएगा। तो मैं एकदम धीरे धीरे प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और चीज़ों को आप समझें। नेक्स्ट देखिए, समकोण कितने डिग्री का होता है? समकोण कितने डिग्री का होता है? हाउ मेनी डिग्रीज इज अ राइट एंगल? राइट एंगल मतलब समकोण। ठीक है, समकोण 90 अंश का बनता है ना, ये वाला राइट एंगल। तो हाउ मेनी डिग्रीज इज अ राइट एंगल? हाउ मेनी डिग्रीज इज अ राइट एंगल? समकोण कितने डिग्री का होता है? त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है। तो बोलोगे अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। साइड मतलब होता है भुजा। ठीक है, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है। तो बोलोगे अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। वृत्त का व्यास क्या है? वृत्त का व्यास क्या है? व्यास मतलब होता है डायमीटर। तो बोलोगे व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल? वृत्त का व्यास क्या है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल? व्यास समझते हैं ना, ये जैसे वृत्त है तो ये इसमें सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको व्यास बोलते हैं, ये। ठीक है, ये इस तरह से। तो वृत्त का व्यास क्या है? तो बोलोगे व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। त्रिज्या को मापिए। त्रिज्या, त्रिज्या जो होता है ना वो डायमीटर का आधा होता है। जैसे ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये होता है रेडियस, और इसी को अगर पूरा कर दियोगे तो ये हो जाता है डायमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या को मापिए, त्रिज्या को मापिए, मेजर द रेडियस, मेजर द रेडियस। समांतर रेखाएं खींचिए, समांतर रेखाएं। तो आप क्या बोलोगे? ड्रॉ पैरेलल लाइंस। क्या बोलोगे? ड्रॉ पैरेलल लाइंस। लंब रेखा बनाइए, लंब रेखा, ये जैसे रेखा है ये लंब। ठीक है, लंब रेखा बनाइए, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोलोगे? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। जैसे आप त्रिभुज बनाते हैं तो ये होता है ना, ये हो जाता है आपका बेस, हो जाता है आधार, ये होता है आपका परपेंडिकुलर। और ये जो जिसको लंब बोलते हैं, और ये क्या होता है? ये कर्ण बोलते हैं हिंदी में।
जो कि हाइपोटेन्यूज हो जाता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, कोणों को जोड़िए एट दी एंगल्स, क्या बोलोगे, एट दी एंगल्स। समकोण त्रिभुज बनाइए तो बोलोगे ड्रॉ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल्ड, और त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज बनाइए का क्या हो जाएगा, ड्रॉ अ, समकोण त्रिभुज बनाइए का क्या हो जाएगा, ड्रॉ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ड्रॉ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज है लेकिन उसकी जो दो बाह है वो समान होना चाहिए। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, व्हाट इज एन आइसोसेल्ड ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, व्हाट इज एन आइसोसेल्ड ट्रायंगल, आइसोसेल्स। ठीक है, आइसोसेल्स, सेल्स, आइसोसेल्स, व्हाट इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो जगह समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, व्हाट इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिए, समकोण त्रिभुज के सूत्र लिखिए, राइट द फॉर्मूला फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट द फॉर्मूला फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के सूत्र लिखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स एंड इंस्ट्रक्शंस से रिलेटेड है। जैसे शब्द समस्या पढ़िए, तो आप क्या बोलोगे, शब्द समस्या पढ़िए। रीड द वर्ड प्रॉब्लम, रीड द वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, रीड द वर्ड प्रॉब्लम, उत्तर लिखिए, राइट द आंसर, ये तो बहुत इजी है, राइट द आंसर, उत्तर लिखिए। नेक्स्ट देखिए, हल समझाइए, एक्सप्लेन द सॉल्यूशन, हल समझाइए। जैसे हल कर लेते हैं उसके बाद बोलते हैं ना सॉल्यूशन जो आप लिखे हो, हल किए उसको समझाइए, तो बोलोगे प्लीज एक्सप्लेन द सॉल्यूशन, प्लीज या एक्सप्लेन द सॉल्यूशन, हल समझाओ। समीकरण बनाइए या समीकरण बनाओ, तो बोलोगे फॉर्म द इक्वेशन, क्या हो जाएगा, फॉर्म द इक्वेशन। चित्र बनाइए या चित्र बनाओ, तो बोलोगे ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, बहुत ईजी है। जैसे आप रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे प्लीज यूज कर सकते हैं, प्लीज इंग्लिश में, प्लीज ड्रॉ द डायग्राम, प्लीज ड्रॉ द डायग्राम, प्लीज फॉर्म द इक्वेशन, प्लीज एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। ओके, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपके टंग में ऐसे आ जाएगा। दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण करें, दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो क्या हो जाएगा, एनालाइज द गिवन डाटा, एनालाइज द गिवन डाटा या डेटा। तालिका पूरी खींचिए, तो बोलोगे कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल। जैसे टेबल बना हुआ है वो कंप्लीट नहीं है तो आप बोलोगे कंप्लीट द टेबल। ठीक है, उत्तर की जांच करें या उत्तर की जांच करो, तो बोलोगे चेक द आंसर, क्या बोलोगे, चेक द आंसर। नेक्स्ट देखिए, समीकरण को पुनः लिखिए, समीकरण को पुनः लिखिए, पुनः मतलब अगेन या रीराइट। ठीक है, तो पुनः लिखना मतलब रीराइट द इक्वेशन, समीकरण मतलब इक्वेशन, तो बोलोगे समीकरण को पुनः लिखिए, रीराइट द इक्वेशन या राइट द इक्वेशन अगेन, भी आप अगेन वर्ड का यूज करके भी बोल सकते हैं, राइट द इक्वेशन अगेन या रीराइट द इक्वेशन, रीराइट मतलब फिर से लिखना। ठीक है, सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट मतलब सही और ऑप्शन मतलब विकल्प, सही विकल्प चुनिए या सही विकल्प चुनो, तो बोलोगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा हो जाएगा आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समीकरण को विस्तार से हल करें, समीकरण को विस्तार से हल करें, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व द इक्वेशन इन डिटेल, सॉल्व द इक्वेशन इन डिटेल। समीकरण को सरल कीजिए, समीकरण है उसको क्या करना है, सरल करना, सरल मतलब सिंप्लीफाई करना, तो समीकरण मतलब इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, समीकरण को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई द इक्वेशन, क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई द इक्वेशन। समीकरण को घटाइए, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, समीकरण को घटाइए, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। ऐसे आप क्या करिए, बार बार ना चीजों को देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। समीकरण को जोड़िएगा, क्या हो जाएगा, ऐड द इक्वेशन, क्या हो जाएगा, ऐड द इक्वेशन, समीकरण को जोड़िए, ऐड द इक्वेशन। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या करिए, वीडियो को बार बार देखिए और बार बार आप ना मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। एक बार में नहीं होगा, दो बार में नहीं होगा, तीन बार में नहीं होगा, लेकिन बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे
तो ये आपके टंग में ऐसे आ जाएगा और आप ना चीज़ों को ऐसे ही बोलना सीख जाएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के सेंटेंसेस आपको याद हो जाएंगे, आप हिंदी में भी बोलना सीख जाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश भी सीख जाएंगे। अगर आप कोई भी मीडियम के हो, अगर आपको बायलिंगुअल पढ़ना है या पढ़ाना है तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से दोस्तों आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मिलेंगे इसके थर्ड पार्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।